नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार। चलिए हम लोग चलते हैं। आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? फिजिक्स लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत दिनों बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर आपको पता ही होगा कि दिवाली निकल चुका है और आपका अक्टूबर भी निकल चुका है और आपका आने वाले नवंबर दिसंबर दिसंबर में जानते हो आप लोग शीतकालीन छुट्टी फिर से हो जानी है। अभी आप लोग सभी छुट्टी से मना रहे हैं, छुट्टियां हैं। और अगर मैं बता दूं तो आपका जनवरी में क्या हो जाएगा बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे अभी तैयार नहीं किए हैं, पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, उन लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और हम अगर बात करें पूरे चैप्टर की बात अगर करते हैं, ब्लूप्रिंट्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो आपको ही पता होगा 2019 सीजी बोर्ड की बात अगर कर रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है आपका 2019 से आपका जो सिलेबस चलती आ रही थी उसमें आपका चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है और आपको उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो हम अगर बात करूं तो मैं सीधे आपके लिए, अगर ज्यादा वेटेज है उसकी बात करेंगे, हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं, प्रकाशिकी की बात कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 9 की बात अगर करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 9 की बात करते हैं। ठीक है, इसको शुरुआत करने से पहले आप लोग देखें, ब्लूप्रिंट्स की बात अगर करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दिए रहना। जिसमें आपका 1 मार्क्स की बात अगर करते हैं तो कितना कितना होगा क्वेश्चन बेटा? 10 क्वेश्चन होगा। अर्थात उसको बात करें हम लोग एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। एमसीक्यू किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन जो हो जाएगा, देन आपका वन लाइनर जो क्वेश्चन होगा जिसका नाम होगा वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर बोलो या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पास होगा 1 इंटू कितना होगा? 5 क्वेश्चन होगा, तो कितना नंबर का होगा? 5 मार्क्स का होगा। क्लियर है? देन हम लोग अगर बात कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करो या शॉर्ट आंसर की बात कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 मार्क्स का होगा, जो कितना क्वेश्चन रहेगा आपका? 7 क्वेश्चन होगा, 14 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है क्या? एंड उसके बाद अगर देखा जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? शॉर्ट आंसर वाला हो गया, लॉन्ग आंसर की बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी शॉर्ट होता है उसी में, है ना, वेरी के साथ शॉर्ट शॉर्ट आंसर हो जाते हैं जो 3 मार्क्स तक होता है। आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा बेटा? ध्यान दिए रहना, यहाँ पास कितना हो जाएगा बताएंगे? कोई बता सकते हैं क्या? 6 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 6 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। देन उसके बाद कितना नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 नंबर होगा। फिर कितना नंबर का होगा आपका? 5 नंबर का कितना क्वेश्चन होगा? 3 क्वेश्चन। कितना होगा? 15। कितना हो रहा है टोटल? देख सकते हैं हम लोग, 16 4 20, है ना, 20 और ये 5 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 30 हो जाएगा। 30 और ये 3, 1 2 3 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। मतलब आउट ऑफ कितना हो गया तुम्हारा? टोटल की बात करें तो 70 नंबर का हो गया, जिसमें 30 नंबर का आपका क्या होता है? पूर्णांक की बात अगर करें, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। तो इस आधार पर हम लोग को काम करनी है। और आपको अगर बता दूं, 9 नंबर जो चैप्टर है आपका प्रकाशिकी की बात अगर करते हैं हम लोग, तो उसमें आपका जो ब्लूप्रिंट से छपा हुआ है बेटा, ध्यान दिए रहना, 1 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन आएगा आपका? 3 क्वेश्चन आएगा। जो चैप्टर नंबर 9 और 10 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की बात किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिट कौन सा बात कर रहे हैं? 6 बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात आपका जो जानते हैं आप लोग, 1 से लेकर आपका 8 नंबर चैप्टर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्थिर विद्युत चुंबकीय, है ना, ध्यान दिए रहना। लेकिन अगर बात करें 9 नंबर चैप्टर में आ जाते हैं हमारा, तो उसमें 6 यूनिट्स है और जो कि भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है। क्लियर बेटा? तो 1 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन आपका आ रहा है? 3 क्वेश्चन। और अगर बात कर सकते हैं 2 मार्क्स वाला कितना आ रहा है? 1 क्वेश्चन। कितना हो गया? 4 नंबर हुआ। एंड उसमें अगर बात कर सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा इसमें, 3 2 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं, 7 नंबर होना चाहिए, है ना। और एक 4 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आ रहा है आपका? 1 क्वेश्चन आ रहा है। 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आ रहा है? 1 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 5 हो जाए, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 4 कितना हो गया? 9। और 9 1 10। ठीक है, और 10 4 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट से है, जिसमें आपका 9 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, 10 नंबर चैप्टर की बात करें, अर्थात हमको यूनिट 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। इस आधार पर हमको जो है 9 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करनी है, शुरुआत करनी है, जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जिसमें हमको छोटा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, है ना। 1 मार्क्स वाला जो है, ध्यान दिए रहना, इस बार का ब्लूप्रिंट जो चेंज हुआ है बेटा, है ना, ये हमारा जो है
कंपटीशन एग्जाम के थ्रू हमारा जो है ब्लूप्रिंट को चेंज किया गया है, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपका ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, ठीक है। उस आधार पर सिलेबस चेंज और उस आधार पर हमको पढ़ाई करनी होगी। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपको कंपटीशन के एग्जाम को हिसाब से आपको इस बार तैयारी करनी है बहुत जोरों से। आपको लग रहा होगा ये आसान है, परंतु आसान उतना नहीं है। क्लियर है क्या? आसान नहीं, लेकिन इसको हम लोग आसान बनाते हैं और मजेदार तरीका से आईएमपी क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपका वन नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? तो आपको इस वीडियो को देखते हुए रहना है, ठीक है। क्लियर बेटा? चलिए, और अगर अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम अभी अगर देखते हैं तो एग्जाम के टाइम भी आपको काम आएगा। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट में हम 0 में देख सकते हैं, सरसरी तौर पर भी हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो अगर बात कर सकते हो ये कितने नंबर का है ना, ये चैप्टर की बात अगर करता हूं मैं, यूनिट जो है 6 जो है, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, मतलब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स की बात किया जा रहा है भाई। दोनों जो है 14 नंबर का है, अपने आप में बहुत सारा, सबसे ज्यादा वेटेज का है। क्लियर है क्या? तो चलिए हम लोग समय पास न करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत कर देते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हम लोग देखते हैं 9 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। कौन सा नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं? 9 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर आपका जो होगा 6 होगा, और चैप्टर नंबर की बात कर सकते हैं, चैप्टर नंबर बात कर सकते हैं, चैप्टर नंबर आपका 6 होगा, 9 नंबर होगा, यूनिट आपका 6 और चैप्टर नंबर 9 की बात किया जा रहा है, जिसमें आप लोग जानते हो 9A की बात अगर करेंगे हम लोग, सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग 9A की बात कर लेते हैं। तो 9A में हम लोग देखेंगे बेटा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ है, ठीक है। प्लेन सरफेस से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होती है उसकी बात किया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन किसका बोल रहे हैं बेटा आप लोग को? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, है ना। क्या बोलते हैं इसको बताएंगे इंग्लिश में? लाइट ऑफ, क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको। रिफ्लेक्शन की बात अगर करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग? लाइट की बात कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात अगर करेंगे तो फिर क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग सभी जानते हैं, 10th क्लास से पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है ना। क्लियर है क्या? अगर मुझे आप लोग देख पा रहे हो तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं बताओ? अपवर्तन की वजह से देख पा रहे हैं, परिवर्तन की वजह से देख पा रहे हैं? परिवर्तन की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो लेंस आपके आंख में जो लगा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हम लोग लेंस के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो हम लोग परावर्तन की वजह से देख पा रहे हैं। पहली बात, किसकी वजह से देख पा रहे हैं? परावर्तन की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मजेदार तरीके से पढ़ते हुए चलना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। निश्चित तौर पर हम लोग देखते हैं इधर क्या होगा, ये आपका शाइनिंग सरफेस है ना, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिश्ड किया गया सरफेस है, पृष्ठ है, अर्थात चमकदार पृष्ठ की नाम देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चमकदार पृष्ठ, चमकदार, चमकदार पृष्ठ नाम देंगे, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। यदि कोई प्रकाश क्या होते हैं, लाइट जो है इंसिडेंट होगी, इस जो सरफेस पर क्या होगी बेटा? इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, तो इस लाइट का नाम होगा आपतित किरण होगा। क्या होगा? आपतित किरण होगा। क्या होगा जी? आपतित किरण होगा, ठीक है। अगर हम इसका नाम देते हैं तो पी क्यू डायरेक्शन में, ठीक है, पी क्यू डायरेक्शन में आपतित होती है कोई प्रकाश किरण, तो ये क्या है? चमकदार पृष्ठ है, शाइनिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान देंगे, तो जिस बिंदु से परावर्तित होती है उस परावर्तक पृष्ठ नाम दे दिए हैं, और प्रकाश किरणें जो होते हैं क्या होता है बेटा? परावर्तित हो जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू आर, आर डायरेक्शन में परावर्तित हो गया, तो इसका नाम देंगे परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण नाम देंगे। क्लियर है क्या? तो ध्यान देंगे, जहां पर कटान बिंदु है, अर्थात आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, मिलती है, उस पर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? हम लोग अभिलंब डालेंगे, अर्थात ये आपतन बिंदु बन जाएगी।
ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग अभिलंब, इसका क्या नाम देंगे हम लोग, अभिलंब। याद रहना चाहिए, क्लियर है क्या, क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग आगे बात कर पाएंगे, क्लियर है। तो चलिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अर्थात यहाँ पास क्या बोलेंगे, आपतन कोण नाम देंगे इसको, क्या देंगे हम लोग, आपतन कोण। ठीक है, क्या नाम देंगे जी, आपतन कोण। और यहाँ पर क्या होगा, आर फॉर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, अर्थात इसको क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे जी, परावर्तन कोण। ठीक है, तो याद रहना चाहिए, आर फॉर रिफ्रैक्शन, आई फॉर इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस प्रकार से आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल जो है आपका, जो देखो एग्जाम है अभी जनवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, और नो डाउट ये प्रैक्टिकल जो बात करूं चैप्टर 9 और 10 की चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो एज आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल्स में मिलेगा, जैसा भी दर्पण फार्मूला सूत्र मिलेगा, लेंस सूत्र मिलेगा, बहुत सारा ऐसे मेकर लेंस मेकर्स फार्मूला मिलेगा, क्लियर है क्या, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको ध्यान से समझना है, आप आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, क्लियर है क्या। चलिए, तो यहाँ पास आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। आपतन कोण बोलेंगे इसको बेटा, क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या है, 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पास हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोली वाला बात करेंगे। ये समतल दर्पण है, क्या है आपका, समतल दर्पण है, और इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो आपका किस प्रकार से प्रकाश किरणें पहुंचती है और किस प्रकार से आपका लाइट जो है ना पड़ती है। तो जिस प्रकार अगर मैं बात करूंगा, जैसे आपके मेरे पास एक जो है प्लेन, ये क्या है आपका समतल, ये समतल पृष्ठ है ना, ध्यान देंगे, अर्थात ये क्या है आपका समतल दर्पण है, क्या है आपका समतल दर्पण। अगर इसमें अब मैं लाइट मारता हूं, मैं ध्यान देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से जिस एंगल से यहाँ पास लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे हम लोग, उस एंगल से यहाँ पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पास देखेंगे किस प्रकार से लाइट जो होती है, देखो जिस एंगल से हम लोग भेजेंगे मान लो लाइट को, ये क्या है आपका मिरर है, जिस एंगल से भेजते हैं उस एंगल से क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ये इसको ऐसे रखेंगे तब भी। ठीक है, तो आपको दिखेगा, अगर मैं इसको तिरछा आपको इंसिडेंट करवाना पड़ेगा बेटा, है ना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डालेंगे, तो देखो इसमें आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा होगा, देखो उधर जा रहा है, क्लियर है, इधर जा रहा है, देख सकते हैं हम लोग, ये देखेंगे इधर 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 इधर। ठीक है, तो जितने कोण से आप लोग क्या करते हैं, इसको आपतित करते, उतने कोण से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो लाइट को, जो लाइट जा रही है, देखो ये लाइट जा रही है, देखो तिरछा जा रहे हैं, तो लाइट जा रही है, इधर जा रहे हैं, इधर देखेंगे, इधर इधर। ठीक है, देखेंगे इधर, देख सकते हो आप लोग, ये दे देखेंगे, ये दे, ठीक है, ये देखेंगे, ये दिख रहा है क्या, तो देखो ये इस प्रकार से हम लोग देख भेज सकते हैं। जो प्रकाश किरणें की बात अगर करते हैं, लाइट्स की बात कर सकते हैं, देखो ये दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना, लेजर लाइट की बात कर सकते हैं, जितने एंगल से आप लोग आपतित करोगे, उतने ही एंगल से क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। देखो ये दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। तो इसी प्रकार आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पास हम देखेंगे तो जिसमें आपको ये मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा दिख रहा है, क्लियर है क्या। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आप लोग देख पा रहे, जैसे यहाँ पास आ रहा होगा 30 डिग्री बनाते हुए, तो 30 डिग्री बनाते हुए क्या होगा, परावर्तित हो जाएंगे। मतलब आपतन कोण जो होते हैं पूर्ण रूप से परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसको 30 डिग्री बनाते हुए आपतित कर रहे हो, तो 30 डिग्री बनाते हुए क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। बड़ा मिरर ला के दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा, परंतु आप जानते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे, मिरर की बात अगर कर रहे हैं तो अलग अलग आपको मिरर दिखाएंगे। तो हम लोग अब आते हैं बेटा दर्पण के और उसके प्रकार की बात करते हैं, दर्पण और उसके प्रकार की बात करते हैं, दर्पण और उसके प्रकार, और उसके प्रकार, दर्पण और उसके प्रकार। ठीक है, ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ मिरर, कितने प्रकार के दर्पण होती बता सकते हैं आप लोग क्या, समतल दर्पण होती है, यस यस आप बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, मैं समतल दर्पण होती है, और क्या होते बता सकते हो कोई, गोली दर्पण होती है, यस वेरी गुड, और क्या होती है बताएंगे, परवलयाकार दर्पण होते। सर यूज कहाँ कहाँ होते होंगे, ठीक है, आपको पता ही होगा, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पास गोली दर्पण है,
ठीक है। तो हमको जो दैनिक जीवन में जो दिखाई देता है उसकी बात करेंगे। तो दर्पण जो होते हैं, ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं अगर बोलेंगे तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश किरण को पूर्णतः क्या कर देते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं। संपूर्ण प्रकाश किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है आपका, समतल दर्पण। जितना हम लोग प्रकाश किरण को ऐसे डालेंगे उतने ही, जितने किरण से उतने ही एंगल से क्या कर देते, परिवर्तित कर देते। देख सकते हैं, दिख रहे हैं, वापिस आपके पास जा रहा होगा, देख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग लंबवत डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अगर लंबवत डालते हैं नॉर्मल के हिसाब से, अभिलंबवत डालेंगे तो अभिलंबवत सीधी आ जाएगी वापिस, और तिरछा डालेंगे ऐसे तिरछा, तो आपका जो है प्रकाश किरण आपका तिरछा चले जाएगी। देखो प्रिज्म ऐसे दिखाई देगा। तो जितने एंगल से डालेंगे उतने एंगल से आपको दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हम लोग, क्या हो जाएगा, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार बात कर सकते हैं। पहला जो होगा, ठीक है, समतल दर्पण होगा। क्या होगा आपका, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण जो आपको दिखा रहा है, जो आप लोग घर में यूज करते हो, वही समतल दर्पण है जी। ठीक है, प्लेन मिरर की बात है। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी बताते चलेंगे जी, हाँ ध्यान देंगे इंग्लिश वाले। ठीक है, प्लेन मिरर की बात अगर करेंगे तो आपको बताते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लेन मिरर की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स की बात अगर करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, गोली दर्पण की बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे जी, गोलीय दर्पण की बात करेंगे। अर्थात इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं बेटा, ध्यान दिए रहना। क्लियर है क्या, स्फेरिकल मिरर की बात अगर करेंगे जो आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की बात अगर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होता है। सर अभी देखेंगे गोली दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं। एक जो तीसरा होते हैं आपका क्या होता है, परवलयाकार दर्पण की बात करते हैं। क्या होता है, परवलयाकार। ये समतल दर्पण होगा जो आप लोग पॉलिश जैसे करते हो। ठीक है, जिसमें आपका ये परावर्तक, अपवर्तक पृष्ठ और प्रवर्तक पृष्ठ होगा। गोली दर्पण की बात अगर करते हैं तो इस प्रकार से होगा गोली दर्पण। एक जो होगा अवतल होगा और एक जो होगा क्या होगा बेटा आपका, उत्तल होगा। अर्थात यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट्स की बात अगर करते हैं, ये परवलयाकार दर्पण होगा। परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण की बात अगर करते हैं, जो इस प्रकार से नाल जैसे होगा, ठीक है, इसको परवलयाकार दर्पण कहते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं दर्पण की बात अगर करते हैं तो किस प्रकार से होगी। ठीक है, क्योंकि आपको भाई प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे तभी तो आपको समझ आएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, आप छूकर बता सकते हो। देखो इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो ये क्या है बेटा आपका, उभरा हुआ है। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, ये उभरा हुआ है मतलब क्या नाम देंगे, इसको उत्तल दर्पण के नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नाम देंगे। और इसको क्या नाम देंगे हम लोग, अवतल दर्पण नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण नाम देंगे। अवतल दर्पण में अगर बताएंगे आपको, ये उत्तल दर्पण है, ये उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण क्या है, उभरा हुआ, और अवतल दर्पण क्या है, अंदर से दबा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या, तो यहाँ पर अपन देखेंगे इस प्रकार से देखते हैं। तो ये क्या है आपका, ठीक है, बात कर सकते हैं। ये आपका देख सकते हैं कितना बड़ा दिखा रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये जा रहा है हमारे बच्चे के रूप में, है ना। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये क्या है आपका, अवतल दर्पण है। क्लियर है, अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें लाइट डालते हैं तो इसमें आपको छोटा बड़ा जो भी है आपको दिखाई देगा। क्लियर है क्या, ठीक। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या प्रैक्टिकल्स होती है उसके बारे में। क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको निश्चित तौर पर अगर बात बता दें तो पूरे इस चैप्टर में आपको किसको पढ़नी है बेटा, गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है। क्लियर है क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट अगर बात करें तो छोटे छोटे से आपको दिमाग में रहेगा किसको क्या बोला जाता है। फिलहाल हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दे क्या इसको, ठीक है, हाँ ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो। चलिए क्लियर है क्या, ये छोटे छोटे जो है 10वीं का है वैसे जानते हैं आप लोग, और ये हम लोग गोली दर्पण के बारे में एटलीस्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गोली दर्पण से। अपवर्तन परावर्तक पृष्ठ की बात अगर करते हैं,
गोलीय दर्पण। गोली दर्पण में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात कर सकते हैं। हम आपको बताते चलेंगे, उसके हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे एक्स वाई की बात कर सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण, ये क्या है बेटा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। क्या है आपका अवतल दर्पण। और ये क्या है आपको बता सकते हो आप लोग, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है। क्या है आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे किसको क्या बोला जाता है। आज इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में आप लोग देखेंगे। जैसे इसको बोलेंगे एक्स वाई को क्या बोलेंगे, इसको द्वारक बोला जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, द्वारक, द्वारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक द्वारक बोला जाता है, लीनियर अपेरेचर, लीनियर क्या बोलेंगे, एपरेचर बोलेंगे। और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये गोलीय द्वारक होगा। क्या हो जाएगा, गोलीय द्वारक होगा, गोलीय द्वारक, गोलीय द्वारक। द्वारक जो होता है दो प्रकार की होती है भाई, ध्यान दिए रहे। ठीक है, इसको स्फेरिकल आपका अपेरेचर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर एपरेचर बोलेंगे। क्लियर है क्या। तो यहाँ पास ध्यान दिए रहना, ये पॉइंट्स की बात करेंगे तो पी को क्या बोलेंगे बेटा, पी फॉर पोल, मतलब इसको क्या नाम देंगे हम लोग, ध्रुव। क्या नाम देंगे, ध्रुव। और यहाँ पर सी फॉर क्या होगा, सेंटर। क्या होगा, सी फॉर सेंटर होगा। भाई एक गोलीय सरफेस का क्या होगा, कुछ न कुछ केंद्र होगा कि नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या नाम हो जाएगा बेटा आपका, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम देंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देंगे, वक्रता त्रिज्या, अर्थात इसका नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से करेंगे। तो जब छोटी छोटी बातों को आपको याद रहना चाहिए, पता होनी चाहिए किसको क्या बोला जाता है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटर से यहाँ पर मिला दिए सर, ये क्या हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है क्या, ओके। अगर आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या मिलेगा आपको बता सकते हैं तो फिर, ठीक है, क्या मिलेगा है, आप देखे होंगे 10वीं क्लास से, पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम लोग अगर चिन्ह परिपाटी में, इसी प्रकार आप लोग उत्तल दर्पण में भी जा सकते हो चाहो तो। फिर क्या हो जाएगा, इसको पी फॉर पोल, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं बेटा। क्लियर है, तो यहाँ पास अगर वस्तु को डाले या वस्तु से आप प्रकाश किरण में आपतित होगी तो क्या होगा, परिवर्तित भी हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो इसमें आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है। अगर हम इसमें चिन्ह परिपाटी की बात अगर कर लेते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ कन्वेंशन की बात अगर करते हैं तो फिर, ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, ये वस्तु कोई होगी तो वस्तु की दूरी की बात करेंगे हम लोग। क्लियर है ना। ठीक है, अभी बताएंगे इसके आगे। तो इस पॉइंट को याद रखना है, इसको क्या नाम देंगे, द्वारा, इसको क्या नाम देंगे बेटा, वक्रता केंद्र नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, ध्रुव बोलेंगे। और दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर है क्या। और यहाँ पास जो है, ये इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष की बात करेंगे, इसको नाम भूल गए थे, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, मुख्य अक्ष बोलेंगे, पूरा पूरा मुख्य अक्ष, इसको याद रखे रहेंगे आप, मुख्य अक्ष। इसको भी यहाँ पास भी क्या नाम देंगे हम लोग, मुख्य अक्ष नाम देंगे, मुख्य अक्ष नाम देंगे। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगर पता रहेगा तभी आप लोग बना पाएंगे, क्योंकि इसी शब्द में हम लोग बात करेंगे, इसी वर्ड्स में बात करेंगे, इसी के थ्रू पढ़ाई करेंगे, है ना। आपको मिलते जाएगी इस प्रकार से किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। वैसे भी आपको दर्पण बता दिए हैं, ये जो है बेटा ध्यान दिए रहना, ये दबा हुआ है, अर्थात ये क्या हुआ, देखो पीछे पॉलिश किया गया है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। और यहाँ पास ये क्या है, दबा हुआ है। अब दबा हुआ है तो प्रकाश किरण को किस प्रकार से यहाँ पास आपतित करेंगे, तो प्रकाश को कैसे कर देगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। देखो उत्तल दर्पण में मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है पूरा पूरा, अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ तो मेरा चेहरा पूरा पूरा नहीं आ पा रहा है। क्लियर है क्या। तो हमारा जो इमेज किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल की बात ध्यान देंगे, उसको प्रैक्टिकल कर करके हम लोग देखेंगे। क्लियर है क्या, आपको भी दिखाते चलेंगे और आप भी मेरे साथ करते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, क्लियर, इतने को
लिख लेना, क्योंकि हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, अवतल दर्पण को लेकर चलेंगे मुख्य रूप से। किसको लेकर चलेंगे? अवतल दर्पण को लेकर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, चलिए तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी की बात अगर करेंगे तो इसके आधार पर एक फार्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन फार्मूला तब सॉल्व कर पाएंगे जब इसके छोटी छोटी बातों को हम लोग को पता होगा तब। तो मुख्य बिंदु जो होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे गोली दर्पण द्वारा, ठीक है। प्रतिबिंबों का निर्माण की बात कर सकते हैं, रचना की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग डाल सकते हो, गोली दर्पण से प्रतिबिंबों की रचना या निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण। देखो इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग आईएमपी ही बात करेंगे भाई। छोटी छोटी को पहले आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्लियर होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो चलिए तो क्या करेंगे, जिस प्रकार इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, हम लोग अवतल दर्पण है। और ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अर्थात वक्रता केंद्र है। ये क्या है आपका? पी फॉर पोल है, ध्रुव है। और यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे बेटा? वक्रता त्रिज्या, और बीच में फोकस होती है, ठीक है। मुख्य फोकस नाम दिया जाता है जिसको बोले थे अपन, इसका क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पास क्या होगा? फोकस होगा, जिसका नाम क्या है? मुख्य फोकस है। क्या है बेटा? मुख्य फोकस है। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? यहाँ अगर रखते हैं तो याद रखना, समांतर आने वाले जो प्रकाश किरणें होती है, समांतर आने वाले प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती है। कैसे जाती है? फोकस से होकर जाती है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो समांतर आने वाले जो प्रकाश किरणें होती है हमेशा किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और अगर बात कर सकते हैं, फिर से ले लेते हैं बेटा, ध्यान देंगे, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, इसको क्या नाम दिए हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। क्या नाम दिए है जी? मुख्य अक्ष। इसको प्रिंसिपल है, तो समांतर आने वाले कैसे चले जाएगी? फोकस से होकर चले जाएगी। परंतु यहाँ पास अगर बात करते हैं, यहाँ पास फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पास भी कैसे हुआ? जब प्रकाश किरणें, ये क्या बोलते हैं इसको? आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या नाम देते हैं जी? आपतित। हाँ, आपतित तित तित आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण नाम देंगे। तो ये कैसे जा रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, वो कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा सर, वेरी गुड। लेकिन कैसे? परावर्तन के पश्चात हम लोग क्या देख रहे हैं? परावर्तन का नियम देख रहे हैं, परावर्तन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? फिर से उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। याद रहेगा क्या? ओके, चलिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो तीसरा पॉइंट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका? ध्रुव है। तो प्रकाश किरणें अगर ध्रुव पर आपतित होगी तो यहाँ पास आपको पता ही है सर, परावर्तन का नियम ही बात करें, जितने एंगल बनाते हुए यहाँ पास इंसिडेंट होगी, उतने एंगल बनाते हुए यहाँ पास क्या होगी? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो समांतर आने कैसे जाती है? फोकस से। और जो वक्रता केंद्र से आती है वो कैसे चले जाती है? उसी दिशा में, उसी रास्ते से वापस चले जाती है। और जो ध्रुव पर आपतित होती है वो ध्रुव से ही वापस हो जाती है, जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। चौथे पॉइंट को अगर देखना चाहते हैं हम लोग, ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ टाइम या फोर्थ में नंबर की बात अगर करेंगे, ये अवतल पृष्ठ है और ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है ना बेटा, ध्यान दिया। तो यहाँ पास हम लोग, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, तो फोकस से प्रकाश किरणें आपतित होगी। चलो फोकस से करवा लेते हैं, ये फोकस से आपतित करवाते हैं। जब फोकस से प्रकाश किरणें आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? परावर्तन के पश्चात समांतर चले जाएगी। जो फोकस से आपतित होगी वो कैसे चली जाएगी? समांतर चले जाएगी। याद होनी चाहिए आपको। क्लियर है क्या? ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, जो समांतर आएगा वो मेरे साथ बोलो, जो समांतर आएगा कैसे जाएगा? फोकस से होकर जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से आएगी वो कैसे चले जाएगी बेटा? आपका उसी रास्ते से, उसी दिशा चले जाएगी। और जो मूल बिंदु पर आपतित होगी अर्थात ध्रुव पर आपतित होगी, तो जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर सकते हैं, जो फोकस से होकर जाएगी वो कैसे चले जाएगी? समांतर चले जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका दर्पण की बात कर रहे हैं, ये है आपका अवतल दर्पण। अगर आप छू कर देखेंगे तो नीचे दबा हुआ है,
कैसे बेटा, दबा हुआ। तो लाइट को अगर हम लोग इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइट को मैं सीधा डालूंगा तो सीधा रिफ्लेक्शन होगा, सीधा सीधा। लंबवत डालेंगे, देखो ये सीधा डाल सकते हैं, देख सकते हैं, तो सीधा सीधा दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है ना, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो सीधा सीधा अगर हम तिरछा डालेंगे, इसको तिरछा, देख सकते हो, तिरछा डालेंगे, तिरछा डालेंगे तो आ रहा है क्या, बताओ मेरे हाथ तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इधर जा रहा होगा, देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हैं, ये जा रहे हैं, स्लिट जैसे दिख रहा होगा, ये देख। तो जितना कोण बनाते हुए ये इंसिडेंट हो रहे हैं, उतने कोण बनाते हुए क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ये देखो, ये मुख्य अक्ष होगा। अगर लाइट को डालेंगे ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, देखो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डालेंगे, ऐसा डाल के दिखा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, दे दिख रहा है ना। तिरछा डालेंगे, समांतर डालेंगे, तो समांतर आने वाली कैसे किरणें कैसे जाएगी बताओ, फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से हम आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से लाइट जो होती है जाती है, देखो ये देखो, समांतर आने वाली किरणें हमेशा कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, चलिए, तो 6 पॉइंट्स को हम लोग मेजर करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में जो आपका प्रतिबिंब बनेगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण की बात करते हैं, उसमें हम लोग 6 पॉइंट्स की बात करेंगे। चलिए छोटा छोटा लेते हैं बेटा, ध्यान दिए रहना। पहला पॉइंट्स की बात अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दो दो पार्ट्स में कर लेंगे। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे बेटा, हम लोग अनंत पर रखें, जब वस्तु कहाँ पास हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पास, छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तभी आपसे बनेगा, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पास हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है, तब क्या हो, ठीक है, ध्यान दिए ना, इतने में कर लेते हैं, अनंत पर हो तो क्या करेंगे सर, क्या हो जाएगा, चलिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, दर्पण बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से मुख्य अक्ष है, क्या है बेटा आपका, मुख्य अक्ष, भूलना नहीं है, बता दिया, भूलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो समांतर आने वाले प्रकाश किरणें कैसे जाएगी, बोलो मेरे साथ, बोलो कैसे बोलेंगे, फोकस से होकर जाती है, कैसे जाती है, बोलो कैसे जाती है, बोलो बोलो, फोकस से होकर जाती है। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कैसे जाती है, फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार से देखेंगे आपस वक्रता केंद्र है, समांतर आने वाली किरणें कैसे जाती है, फोकस से होकर जाती है, ये फोकस है, यहाँ पास क्या बना है बेटा, आपका फोकस बना है। तो ध्यान दिए रहना, यदि प्रकाश वस्तु कहाँ पास है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनता है, फोकस पर बनता है। भैया सूर्य की किरणें कितने दूर पर है बताओ, बहुत दूर पर है सूरज। अब सूरज की किरणें जो हमारे तक पहुंचती है, अर्थात वो हमारे से अनंत दूरी पर है। अगर हम उसका इमेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग लेंस वगैरह में देखे होंगे, ऐसा लेंस लगाते हो आप लोग, देखे होंगे, ये लेंस लगाकर आप लोग कद्दच वक्दच को जलाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या बनता है, छोटा सा प्रतिबिंब बनता है ना, ऐसे छोटा सा, इसे इतना बड़ा देखो, सूरज कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, छोटा सा बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, ये क्या है आपका अवतल लेंस है, वैसे ये आपका उत्तल लेंस होकर करते हो आप लोग, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये लाइट को क्या कर देता है बेटा, अभिसरित कर देता है, एक जगह इकट्ठा करता है, अर्थात इसी लेंस का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लाइट डाला जाता है, ये लाइट को ये देखो, ये छोटा सा बना रहा है, इतना बड़ा लाइट भेज रहा हूं मैं, इतना बड़ा लाइट है देखो, और ये छोटा सा बना रहे, देखो स्लिट के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें इंसिडेंट करवा रहा है, बड़ा सा हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि भैया वहां पर जो प्रकाश किरणें होती है बहुत बड़ा होती है, और समांतर आती है, अनंत से आती है, तो फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनती है, छोटा सा बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग पॉइंट्स को लिख लेते हैं, साइड्स की बात करेंगे। पहली बताएंगे स्थिति, बस प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए, वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति तो कहाँ पास बन रहा है बेटा, बताएंगे फोकस पर बन रहा है, कहाँ पास बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, पहला बताएंगे स्थिति। दूसरा बात करेंगे तो क्या होगा, बताएंगे साइज बताएंगे, तो साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे, प्रतिबिंब की जो है ना, साइज बताएंगे, आकार बताएंगे, तो बिंदु आकार का नाम देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे हम लोग, बिंदु आकार का नाम देंगे। और आपका जो तीसरा पॉइंट जो होगा, ठीक है, क्या बताते हैं बेटा, है ना, आपका प्रकृति बताएंगे हम लोग। पहला पॉइंट बताए हम लोग फोकस, मतलब स्थिति बताए हैं, क्या बताए हम लोग, स्थिति, पोजीशन बताए हैं। और अगर बताएंगे सर आकार, मतलब यहाँ पास क्या बताए, साइज बताए हैं, ठीक है, आकार बताए हैं, बिंदु आकार का। और यहाँ पास क्या बताए हम लोग, ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात कर सकते हैं, प्रकृति बताएंगे, और प्रकृति में बात करेंगे, ध्यान दिए रहना,
अवतल दर्पण की बात अगर करते हैं, सामने वस्तु रखा हुआ है तो क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे उल्टा, अर्थात ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बताओ, वास्तविक। वास्तविक बनने वाला हमेशा कैसे होती है, उल्टा होती है, याद रखना। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला क्या होगा, उल्टा होगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। 3 पॉइंट को याद रखना, ये प्रकृति है। तीसरा प्रकृति है, ये आकार है, ये स्थिति बता रहे हैं, ठीक है बेटा, ध्यान दिए। दूसरा पॉइंट्स की बात अगर करता हूं मैं, जब वस्तु कहाँ पास हो, बताओ, जब वस्तु कहाँ पास हो, जब वस्तु, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी कहाँ तक किए थे हम लोग, अनंत लिए थे, तो अब लेते हैं अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, कहाँ हो, अनंत व सी के मध्य हो, तब क्या हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड नंबर का देखेंगे, जब प्रकाश किरण की बात अगर करते हैं, सी है और यहाँ पास क्या है बेटा, अनंत है, वस्तु को रख देते हैं, समांतर आने वाले हमेशा कैसे जाएगी, बता सकते हो आप लोग, कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक जो जाएगी बेटा, ध्यान देंगे, वस्तु है ए बी की बात अगर करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब की बात करेंगे, वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जो होकर प्रकाश किरण पहुंचती है, परिवर्तन के पश्चात कैसे उसी दिशा में वापस चले जाती है, और यहाँ पास बनेगा आपका इसका इमेज ए डेस, और क्या बनेगा, बी डेस। तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे, बता सकते हो आप लोग, क्या बताएंगे हम लोग, बताते हो, स्थिति बताते हैं। तो कौन सी स्थिति में बन रहा है, बताओ मेरे साथ बोलो, तो कौन से बोलेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, सी व एफ के मध्य बनता है। किसके किसके बोलोगे, सी व एफ के मध्य बनता है। दूसरा पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं, आकार बताते हैं। आकार बताओ, वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, बताओ, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बनता है बेटा, छोटा, वस्तु से छोटा। और तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, वास्तविक और क्या बनेगा आपका, उल्टा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसी प्रकार अगला देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार क्या देखते हैं, अगला देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट्स की बात अगर करते हैं, जब वस्तु कहाँ पास हो, बोलो तो बोलो, जब वस्तु कहाँ पास हो, ठीक है, हम आगे बढ़ाएंगे। अब अभी देखेंगे अनंत व सी के मध्य था, तो क्या क्या बना था बताओ, ठीक है, सी व एफ के मध्य बना था, इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना था, वस्तु से छोटा बना था। और कैसे बना था, प्रकृति में क्या बात देख सकते हो, वास्तविक व क्या हो जाएगा बेटा, वास्तविक है ना, ये वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक क्या बना था, उल्टा, अर्थात यहाँ पास बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, स्मॉलेस्ट साइज बोलेंगे, है ना, ठीक है, ध्यान दिए ना, छोटा। देन यहाँ पास क्या बोलेंगे, रियल एंड क्या बोल सकते हैं, रियल जो होता है वास्तविक की बात कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है, ध्यान देंगे, सी व एफ के मध्य रख देते हैं, अब सी पर रखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ पास हो, सी पर हो, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे, इस प्रकार से, तो प्रकाश किरणें जो होगी, है ना, समांतर आने वाली किरणें हमेशा कैसे जाएगी, बताओ बेटा, फोकस से होकर जाएगी, समांतर आने वाली कैसे जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी, क्लियर है। और जो प्रकाश किरणें जो होते हैं फोकस से होकर आपको आपतित होती है, वो कैसे चली जाती है बेटा, समांतर चली जाती है। इसका मतलब है, आप लोग जानते हो, समांतर आने वाले कैसे जाएगी, बोलो मेरे साथ, फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो कैसे चले जाएगी, समांतर चले जाएगी, क्लियर है। आप देख सकते हैं बेटा, इसका इमेज क्या आप कर सकते हैं, ए डेज बी डेज, और ये क्या बनेगा आपका, ए डेज बनेगा, उल्टा भर रहा है, देखो उल्टा, सीध ऐसे है, जिसका सीध नीचे तरफ हो गया। तो चलिए पहला बताते हैं, स्थिति कहाँ पास बन रहा है, बताओ, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर मतलब सी पर, कहाँ पास बन रहा है, सी पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, साइज बताओ कितना बड़ा दिख रहा है, बताओ, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा वस्तु जो भी दिख रहा है ना, इसका प्रतिबिंब, अर्थात वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का बन रहा है। तीसरा पॉइंट्स की बात करेंगे, तो तीसरा पॉइंट क्या बता सकते बेटा हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, बताओ ना जी, उल्टा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और क्या बना रहे हैं हम लोग, वास्तविक व उल्टा बन रहा है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इरेक्टेड बोलेंगे, रियल एंड इरेक्टेड बोलेंगे, क्या, इन्वर्टेड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड होता है, क्लियर है, ठीक। चौथा पॉइंट्स में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ तो, जब वस्तु की बात अगर करते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे बेटा हम लोग, आगे बढ़ाओ, देखो हम लोग इनफिनाइट पर रखे थे,
देन फिर इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे हैं। अब कहाँ पास रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं। अब जो रखने वाले हम लोग, ठीक है, इसके आगे जाएंगे सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, और सी व एफ के मध्य जाएंगे तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है, सी होगा और यहाँ पास क्या होगा बेटा, दोनों के बीच आगे जाएंगे सी व एफ के मध्य। चलो यहाँ आपका वस्तु रखेंगे ए और बी, यहाँ प्रकाश के लिए समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाले हमेशा कैसे जाएगी बताओ, फोकस से होकर जाएगी। बोलो बोलो कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक और देखेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक किरण कहाँ से देखेंगे बेटा हम लोग बताओ, है ठीक है, तो एक किरण को हम लोग जब देखेंगे तो एक तो हो गया सर, तो एक किरण को यहाँ से हमको भेजना पड़ेगा सर, ठीक है, ये दे देखो, तो परिवर्तन के पश्चात ये दोनों मिलेगी, ठीक है, और कहाँ मिलेगा सर, ये बनाएंगे हम लोग, कहाँ बनाएंगे बताओ, ये देखो, इसको अनंत को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पास आपका प्रतिबिंब बनेगा ए डेस, और ये क्या बनेगा आपका बी डेस, ठीक है। तो यहाँ पास बताएंगे हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, सी व एफ के मध्य, तो स्थिति कहाँ पास बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, सी व या सी और एफ के मध्य रखे तो स्थिति कहाँ पास बना, प्रतिबिंब अनंत व एफ के मध्य, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। जस्ट इसका अपोजिट के जैसे देखो, अनंत पर रखते तो फोकस पर बन रहा है, और फोकस और अनंत पर रखते तो प्रतिबिंब कहाँ पास बनता है, सी और एफ पर, और सी और एफ पर रखेंगे वस्तु को, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ पास बनेगा बताओ, इसके जस्ट अपोजिट अनंत व सी के मध्य बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बताएंगे तो सर देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा, मैग्नीफाइड बोलेंगे, वस्तु से क्या बोलेंगे इसको, बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। तीसरा पॉइंट की बात अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और क्या बोल सकते हैं बेटा, उल्टा, वास्तविक और क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक व उल्टा बोलेंगे, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 टॉपिक खत्म हुआ इसका, 2 और बचे हैं, 2 और बचे हैं जिसको हम बताते हैं अभी जस्ट, चलिए इसको नोट डाउन करें आप लोग, ठीक है, कंप्लीट करेंगे या फिर इसमें बता दूं क्या, तीसरा पॉइंट्स की बात करो, 5वां पॉइंट्स बता देते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, आप बता सकते हैं बेटा, वस्तु को है ना, ऊपर से करते तो आज भी जाता, जब वस्तु को हम लोग क्या आगे बढ़ाएंगे, ऐप पर रखते हैं, कहाँ रखेंगे, ऐप पर हो, अर्थात फोकस पर हो, फोकस पर होता है तो क्या होता है बता सकते हो क्या कोई, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, सी है और यहाँ पास एफ है, फोकस पर रखेंगे, ए और बी है, समांतर आने वाले प्रकाश की हमेशा कैसे जाएगी बताओ, फोकस से होकर जाएगी, कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पास देखेंगे सेंटर से जो जाएगा वो सेंटर सीधा चले जाएगी, तो इस प्रकार से कहाँ मिलेगा बेटा, अनंत पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे, कहाँ पास रखें, फोकस पर, तो फोकस पर रखें, देखो अनंत से आने वाले कहाँ पास बनता है, फोकस पर, जब फोकस पर रखें तो कहाँ पास बनेगा, अनंत पर बनेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पास हम लोग डालेंगे, कहाँ बनेगा इस स्थिति में, इनफाइनाइट पर बनेगा, कहाँ पास बनेगा, अनंत पर, स्थिति बताते हैं। दूसरा क्या बताते हैं बताओ, साइज बताते हैं। अब अनंत पर बन रहे तो कितना बड़ा बन रहा बताओ, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो, वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो ये 5वां नंबर के, 6वां नंबर का एक बचा हुआ है जो भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी का 6 पॉइंट्स खत्म हो जाएगा फिर, क्लियर है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिए हैं क्या, ठीक, कर सकते भाई, बता दिया, बाद में फिर मत पूछना है ना, इसके बारे में पता रहेगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे का को जो क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर जो क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूं, 1 नंबर 2 नंबर आपका 4 नंबर, 1 नंबर वाला 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो 1 नंबर वाला इसी में से फंसाएगा आपको, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कौन सी स्थिति पर बनेगी, है ना, ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखे रहना बेटा, क्लियर है क्या। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अगला 6 नंबर का, 5वां नंबर का हो गया है, अब ये 6 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इतने को लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। 6 नंबर की बात अगर करता हूं मैं, तो जब वस्तु कहाँ पास होगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य, मतलब ध्रुव व अर्थात वक्रता केंद्र फोकस दूरी के मध्य रखते हैं हम लोग, मध्य,
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, यहाँ पास रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, दोनों के बीच क्या, नहीं सर यहाँ रखेंगे, ठीक है, फोकस वाइज इसके मध्य रखेंगे, ए और बी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी बताओ, फोकस से होकर जाएगी, कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, क्लियर है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें जाने वाला कैसे जाएगा सर, ये इस प्रकार से जाएगा, क्लियर है। अब देखो दोनों कैसे जा रहा है बताओ, तिरछा जा रहा है ऐसे, देखो ये देख, ये दे, ये दे, ठीक है, इन लोग मिलेंगे क्या बताओ, नहीं मिलेंगे। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है, कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता। भैया इमेज प्राप्त अगर करना चाहते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब तक 2 किरणें आपस में टकराएंगी नहीं, तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ध्यान दिए रहना। तो ये मिल रहा है क्या बताओ, इन लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे बताओ, ठीक है, फोकस पर रखे थे तो कहां पास बना, अनंत पर बना, ठीक है। अब यहाँ पास हम यहाँ पास हो रहे मिल रहे हैं सर, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, कैसे करेंगे जी, अनंत पर बना ना, यहाँ पास ये मिला दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और जहां पास कटान बिंदु होगी वही पास इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात ए डेस, और ये क्या हो जाएगा आपका बी डेस होगा। तो वस्तु का आकार देखो और इमेज का आकार देखो, बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। याद रखना इसी पॉइंट्स पर आपका न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा का क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, और यही आपका सबसे अलग है 6वां नंबर का। तो पहला पॉइंट क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं, कहां पास रखें वस्तु को बताओ, फोकस और ध्रुव के बीच, एफ और पी के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है बताओ, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, आकार बताओ, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, अनंत पर बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, क्लियर है। तीसरा पॉइंट की बात अगर करते हैं, तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, वास्तविक नहीं बोलेंगे इस बार, आभासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आभासी। वह क्या होगा बताओ, सीधा। तो जो आपका वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्टेड होता है, सीधा होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। तो आभासी बनने वाला हमेशा कैसे हो जाएगा बेटा, सीधा होगा, क्लियर है क्या। यहाँ तक 6 पॉइंट आपको समझ आए कि नहीं बताओ भाई, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको लेक्चर लग रही है, क्योंकि अभी 2 टॉपिक्स और बचा हुआ है, क्योंकि 9A को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं 9A को खत्म करते हैं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस बताना है ना भाई, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, इतना काम कर लेंगे क्या आप लोग, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लेंगे, क्लियर है क्या, ठीक बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम लोग टॉपिक्स में चलते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी करें, जल्दी करें, हो गया है क्या, ठीक है बेटा, ओके। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से किसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए मिटा दें, ओके। ला 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 ला। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्या कर सकते बेटा हम लोग बता सकते, चलो। हाँ, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी की बात करूंगा मैं, थोड़ा से ध्यान देंगे इस प्रकार से जो होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, ठीक है। फोकस, फोकस व वक्रता त्रिज्या, क्या बेटा, वक्रता त्रिज्या, आर, फोकस क्या है आपका, एफ, में संबंध, में संबंध, रिलेशन बिटवीन द वक्र, रिलेशन बिटवीन द, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, यहाँ पास क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अर्थात इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पास फोकस होगा। तो प्रकाश किरण जब आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ पास आपतित होती है बेटा, ध्यान दिए रहना, छोटा सा इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन,
है ना। यहाँ वस्तु रख दी है, इधर रख दी है, तो वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और चिन्ह परिपाटी में माइनस दिया जाता है, क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। ये है माइनस। और प्रतिबिंब बनता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, जिस प्रकार से अगर मैं बात कर दूं इस प्रकार से है, और वस्तु को यहाँ पास रख दिए ए और बी, तो वस्तु की जो दूरी होगी यू, और यहाँ पास प्रकाश किरण जाएगी, फोकस होकर चली जाएगी, यहाँ पास प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी की बात करेंगे वो वी से डिनोट करेंगे, और फोकस जो होगा वो फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे। और ये सभी जो है परिवर्तन के पश्चात वस्तु की ओर बन रहे हैं, तो ये सभी को क्या लेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी में माइनस लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी में माइनस लेंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक। क्लियर है क्या, ऋणात्मक लेंगे सभी को, क्योंकि ये परिवर्तन के पश्चात उसी की दिशा में है। इसी वजह से अगर हमको सामने की ओर जाना रहता, उधर अगर प्रतिबिंब बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। बट इधर ही बैक साइड में पीछे साइड बढ़ रहा है, इसलिए क्या लेंगे, इसको ऋणात्मक लेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दिए रहना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो जो प्रकाश किरणें आपतित होती है उसको आपतन कोण बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर परावर्तन कोण। तो इस डायग्राम के आधार पर आपका जो होती है ये क्या बनता है, आपका फोकस और ये आर के मध्य संबंध बनता है। और इसको हम क्लास में आपको क्या करवाए हैं बेटा, ध्यान दिए रहना, क्लास में इसको सॉल्व करवा रहे हैं, डेरिवेशन सॉल्व करवा दिए हैं। परंतु अभी हम जो देख रहे हैं आईएमपी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आईएमपी की बात करें। और तो इसमें हम लोग जो है ये सामान्य जो फार्मूला होती है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये फार्मूला को आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर 2 नंबर वाला क्या पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। आ रहा है समझ में क्या, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो आपको, ठीक है, दर्पण सूत्र की बात अगर करेंगे और उसी में आप लोग इसको प्रूफ करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए खत्म हुआ क्या, इसको इसको बस याद रख लेना, बस ज्यादा नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र की बात करते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला, क्या नाम देंगे हम लोग, मिरर फार्मूला, फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला। तो चलिए अब इसको समझेंगे सर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अर्थात इसका नाम देंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ है फोकस दूरी, और ये क्या है बताओ, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है बताओ, वस्तु की दूरी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण, यहाँ पास वस्तु को रखेंगे तो समांतर आने वाले हमेशा कैसे जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। और यहाँ पास वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पास क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए और ये क्या है, आपका बी है, प्रतिबिंब ए डेस, और क्या बनेगा आपका बेटा, बी डेस बनेगा। तो वस्तु की जो दूरी है वो यू है, तो इसको लेंगे हम लोग माइनस में। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो उसको वी है, माइनस में लेंगे। और यहाँ पास आपका फोकस है, तो फोकस की दूरी को आप लोग स्मॉल माइनस में लेंगे। तो ये ध्यान दिए रहना, ये फोकस दूरी बताता है स्मॉल एफ, और ये वी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बताता है, और यू जो होता है क्या बताता है बताओ, वस्तु की दूरी बताता है, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो इस जो है तीनों में जो संबंध दर्शाते हैं, तो फोकस दूरी है ना, किसी दर्पण की, गोली दर्पण की फोकस दूरी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है, ध्यान दिए रहना, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बरताने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र कहते हैं, या समीकरण को दर्पण समीकरण बोल देंगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा। चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बेटा, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो हम आपको क्या करेंगे, थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग क्या करोगे, इसको पूरा पूरा, ठीक है, थ्योरी को लिखेंगे। क्लियर है क्या, इसी को प्रूफ करते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा काम कर लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध दर्शाने सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। व्याख्या करते हैं इसका, व्याख्या, ठीक है, व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, या गणना की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर देते बेटा, आपको गणना या सूत्र की स्थापना की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए
या सूत्र की स्थापना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र की स्थापना, व्यंजक, ठीक है। तो सूत्र की स्थापना मेन है ना, जो सूत्र हम लोग क्यूबीसी में बात कर रहे हैं, इसलिए सूत्र की स्थापना लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान दिए रहना। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, है ना, ध्यान दिए रहे। डायग्राम की बात अगर करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर बना दे, क्या ऊपर बना दे, ताकि आपको आसान हो। दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा डायग्राम, है ना, क्या बोलेंगे, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। चलो, माना हम लोग एक दर्पण की कल्पना करेंगे बेटा, माना एक्स वाई एक दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जहां पास बोलेंगे सर ये क्या है आपका, ठीक है, ये ध्रुव है ना, जिसका ध्रुव पी है, तथा वक्रता केंद्र क्या है बोलेंगे सी। लिखते चलेंगे धीरे धीरे, इसको आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे लिखा जाएगा बेटा, याद रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, लेकिन इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको बनाने आना चाहिए। 2 नंबर को भी दे दे, चाहे 4 नंबर के दे दे, 4 नंबर को ऐसे आता नहीं, 3 ही नंबर का आता है आपका, तब भी हमको समझना है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, एंड फोकस क्या है बेटा आपका, एफ है। क्या है, एफ है। तो प्रकाश श्रेणी की बात करते हैं, चलो, तो प्रकाश श्रेणी की बात अगर करते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं एक वस्तु जो होता है प्रिंसिपल, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, उसके लंबवत हम लोग क्या रख दिए, एक वस्तु को रख दिए ए बी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश किरणें कैसे जाती है, मेरे साथ बोलो, फोकस से होकर जाती है। वेरी गुड, कैसे जाएगी, परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और जो वक्रता केंद्र से आती है वो कैसे चले जाती है बेटा, उस जिस लाइन से आती है उसी लाइन में क्या चले जाती है, वापिस चले जाती है ना। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। और जहां पर कटान बिंदु हो रही है वहां पर क्या बनता है इसका, बोलो बोलो, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब, ए डेस, और क्या बनेगा आपका, बी डेस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दिए ना, बुक से थोड़ा सा हट के बता रहे हैं आपको, घबराना नहीं है, आपको समझना है इस पॉइंट को। अगर द्वारक छोटा होता है, द्वारक किसे बोलते बताओ, द्वारक एक्स और वाई को मिलाने वाली रेखा को बात करते हैं, लिनियर वाला रैखिक द्वारक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये पी होगा, क्या हो जाएगा, पी। अर्थात द्वारक छोटा है तो इस पॉइंट को हम लोग एम अगर लेते हैं तो यहाँ पास मान सकते हैं, ये पी पॉइंट की बात करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पास देखेंगे ये क्या है आपका, ठीक है, त्रिभुज की लेट करेंगे। तो इतने ही पॉइंट्स को आपको बताना पड़ेगा इसमें, थ्योरी में। अब आते हैं हम लोग आपतन और परिवर्तन के नियम की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, सीधा सीधा त्रिभुज की बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी में आप लोग देख लेंगे, चाहे तो फिर ये क्या है बेटा आपका, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, माइनस से। ओ, यहाँ से पी, सॉरी, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग पी और बी की बात कर सकते हैं, बी पी की बात करो, ये वस्तु की दूरी है यू। चिन्ह परिपाटी में किसमें देख रहे हैं हम लोग, चिन्ह परिपाटी में, परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में, ठीक है, थ्योरी लिखने के बाद की बात किया जा रहा है, चिन्ह परिपाटी, साइन ऑफ कन्वेंशन। और यहाँ पर से क्या है बेटा आपका, वक्रता त्रिज्या, लेकिन वक्रता त्रिज्या यूज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो प्रतिबिंब की बात करो, तो प्रतिबिंब क्या बताओ, यहाँ पास बी डेस और पी है, ये क्या बताओ, वी है माइनस में। और फोकस की बात करते हैं, ये फोकस हो जाएगा, तो फोकस जो होगा वो क्या होगा, पी एफ होगा, और पी एफ की बात कर सकते हैं, माइनस एफ होगा ये भी। ये चिन्ह परिपाटी आपको क्लियर होनी चाहिए, कैसे कैसे लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अतः हम लोग ले लेते हैं बेटा, ध्यान दिए रहना, त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पास, समरूप जैसे यहाँ डमरू जैसे दिख रहा होगा, देखो ये दे, ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए ए बी सी, ए डेस बी डेस सी डेस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अतः त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी सी समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज ए डेस बी डेस सी के, क्या है बोलेंगे, समरूप है, समरूप।
समरूप है। तो समरूप है तो आगे बढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। लंब क्या है आपका बेटा, ए बी। लंब इसका इस त्रिभुज का देखो तो ए डेस बटे क्या हो जाएगा, बी डेस, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आधार। आधार क्या हो जाएगा, बी सी, अपॉन इसका क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, बी डेस, और क्या होगा, सी होगा। समीकरण क्या देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं हम लोग, फर्स्ट। अगला बात कर सकते हैं तथा, अगला ले लेंगे, तथा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज और लेट कर लेते हैं यहाँ पास। एक त्रिभुज है एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ समरूप होगा, क्या हो जाएगा बताओ, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो फिर ये दे देखो, ए डेस बी डेस और एफ, त्रिभुज ए डेस बी डेस और एफ क्या है, के समरूप है, समरूप है, त्रिभुज के समरूप है, बोल सकते चलो समरूप है, समरूप है। तब फिर क्या करेंगे, समरूपता सिमिलरिटीज के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, लंब एम पी, आधार क्या, लंब बटे लंब की बात करें, ये त्रिभुज में छोटा सा देखो, ये जिस प्रकार से दे दिख रहा है ना, ऐसे इस प्रकार से अब कैसे बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है बेटा, छोटा सा बन रहा है और नीचे में बन रहा है ना, ठीक है ध्यान, इस प्रकार से ऐसा बन रहा है, ऐसा, ये देखो, ये एम पी और यहाँ पास एफ, ये बी डेस, और ये क्या बन रहा है आपका, ए डेस बन रहा है, ये सेकंड वाला में, ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड में। तो यहाँ पास इसका ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, एम पी ले लिया, लंब बटे लंब, लंब है ए बी, आधार बटे आधार, आधार क्या होगा, पी एफ होगा, है ना, इसका आधार क्या होगा, बी डेस क्या हो जाएगा, एफ होगा, बी डेस क्या हो जाएगा, एफ। समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या, ओके, क्योंकि मेरे साथ समझते हुए चलना, लिखते हुए नहीं चलना, अभी मत लिखना, समझो उसके बाद लिखना है, क्लियर है क्या, नहीं तो समझ नहीं आएगा ना बेटा आपको, ठीक है, ध्यान दिए रखना। अगला, दो समरूप त्रिभुज ले लिए, देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ले लिए सर। अब देखेंगे यहाँ पास हमको थोड़ा समझना है, क्योंकि आपको देख सकते हो यहाँ पास, ये इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, इसका वैल्यू पता है कि वस्तु की दूरी है, परंतु ये पता नहीं है हमको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान दिए रहना, ए बी बराबर, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, एम पी बराबर, है ना, किसके बराबर है बताओ, ए बी के बराबर है, इसीलिए हम लोग समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर क्या बात कर सकते बेटा, समीकरण 2 से, तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं हम लोग, एम पी का जो वैल्यू है, उस एम पी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए पी रखेंगे, ए बी, ए बी बटे में क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, ए डेस बी डेस है, सॉरी यहाँ पास ए डेस और ये बी डेस है, ए डेस और क्या बना बेटा आपका, बी डेस, इक्वल टू आपका पी एफ हुआ, और आपका बी डेस और क्या बन जाएगा आपका एफ होगा। समीकरण नंबर की बात अगर करते हैं तो तीसरा करेंगे क्या इसको, हाँ तीसरा कर सकते हैं, नो डाउट, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 3 की बात अगर करते हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब है लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर यहाँ पास लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे बेटा, 1 व 3 से, 1 व 3 से, देखो 1 व 3 से ले लिए हैं यहाँ पास, अरे लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी आपस में कैसे होगा जी, बराबर होगा ना। तो चलिए यहाँ पास करेंगे सर, क्या हो जाएगा, बीसी बटे कितना हो जाएगा, बी डेस सी, इक्वल टू पी एफ बराबर कितना होगा, बी डेस एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, तो बीसी के वैल्यू पता है क्या हमको, नहीं पता है, तो इसका हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, पी से बी, पी बी को वैल्यू पता है हमको, और इसमें इतने को घटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या यहाँ पास बात करेंगे, पी सी लगाएंगे, अपॉन में क्या करेंगे बेटा, बी डेस, देखो बी डेस यहाँ से, बी डेस पी, बी डेस सी की वैल्यू पता है कि हमको, इसको नहीं पता है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बी डेस क्या करेंगे, पी माइनस में किसको घटाएंगे बेटा, इसको घटाएंगे, ठीक है, पी एफ को माइनस करेंगे, इक्वल टू पी एफ का वैल्यू पता है क्या हमको, एफ होता है। यहाँ पास अगर बात करेंगे बी डेस एफ, बी डेस एफ, इसका इसका वैल्यू पता है क्या बताओ, नहीं पता है ना, और नहीं पता है तभी तो करेंगे क्या इसको, कैसे करेंगे, पी एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ से करेंगे, बी डेस क्या करेंगे, पी माइनस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पी एफ कर देंगे। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं, उसका मान लिखेंगे जी। चलिए बी पी की बात करो, बी पी अभी लिखे हुए थे, बी पी क्या करेंगे, यू कर देंगे। यहाँ पीसी की बात करें, पीसी हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू आर बाई एफ,
अर्थात वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पी एफ बोलो, या फिर यहाँ पर करोगे इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है एफ है, एफ लिखे हो ना जी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे, पी सी की दूरी की बात कर सकते हैं, पी और सी की दूरी तो आर होगा या फिर यहाँ पर 2f होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, ये 2 इधर जाएगा तो आर बराबर कितना होगा 2f होगा, ठीक है। तो आर बराबर होगा -2f अपॉन में क्या करेंगे बी डेस पी, बी डेस पी दिख रहा है, माइनस में क्या है आपका वी दिख रहा है, पी एफ पी एफ पी एफ क्या हो जाएगा फोकस दूरी, और ये माइनस में होगा ये भी फोकस, ठीक है। और ये फोकस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, ठीक है फोकस लिख सकते हैं क्या, पी एफ की बात अगर करते हैं पी एफ फोकस की बात करेंगे तो फिर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पी एफ की बात अगर करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, देखेंगे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर 2f आना चाहिए, देखेंगे आगे बढ़ो। पी एफ की बात करेंगे तो एफ होगा माइनस में, और बी डेस पी की बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे, एक मिनट देख लेते हैं अपन, पी एफ तो बी डेस पी माइनस में पी एफ, ओके। यहाँ पर बी डेस सी निकालने के लिए, बी डेस सी निकालने के लिए हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, पी और सी। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है बेटा, ध्यान दिए, ठीक है यहाँ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ दिक्कत हो जाएगा, बी डेस सी निकालने के लिए हमको इसमें से इसमें माइनस करना पड़ेगा, पी सी और इसमें माइनस करेंगे इतने को तब निकल जाएगा माइनस बी डेस पी इक्वल टू यहाँ पास बी डेस एफ इतने को निकालने के लिए इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसको करो क्या होगा बी डेस पी माइनस में हम लोग पी एफ करेंगे ऐसा, तब ये निकल जाएगा छोटा सा भाई। तो चलिए आप लोग अब डालेंगे बीपी की माइनस वी, और पीसी को हम लोग लिखेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे -2f लिखेंगे, तो एफ लाना है आर नहीं लाना है, इसीलिए पीसी फिर से ले लेते हैं, वक्त कर दीजिए यहाँ पास -2f होगा, आप सही आएगा। बी डेस पी माइनस वी होगा इक्वल टू पीसी की बात पीएफ की बात करेंगे तो -f होगा, बी डेस पी की बात करते हैं -v होगा, पीएफ की बात करेंगे तो -f होगा, ठीक है ध्यान दिए रहना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, -u माइनस माइनस प्लस 2f इक्वल टू -2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू -f माइनस v माइनस माइनस प्लस f। अब इसको क्रिया गुणा करने आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको इधर करेंगे तो कितना होगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस uv, माइनस प्लस माइनस क्या होगा uf होगा, ठीक है ये uf है, एंड इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस कितना होगा 2vf होगा, प्लस कितना होगा बेटा 2f स्क्वायर होगा, इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस माइनस में क्या होगा uvf होगा, vf होगा, क्या होगा vf होगा। तो इधर से इसको काट देंगे तो कैसे हो जाएगा बताओ, इसको ट्रांसफर कर देते हैं uv, इसको उधर करेंगे तो माइनस में किसमें चला जाएगा प्लस में f प्लस uvf प्लस vf है ना, और दोनों मिलकर कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 गड़बड़ हो जाएगा, एक प्लस में होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस में रहेगा तो ये घटेगा बेटा है ना, ठीक है यू वी इक्वल टू यू एफ, और यहाँ पास क्या बचेगा आपका वी एफ बचेगा। दोनों पक्षों में समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4, दोनों पक्षों में क्या करेंगे यू वी एफ का भाग करने पर, क्या करने पर यू वी एफ का भाग करने पर, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, इसके पक्ष में भाग देंगे यू वी, तो यू वी एफ प्लस नहीं इक्वल है यू क्या है एफ है, इसमें यू वी एफ का भाग करेंगे प्लस है, यहाँ पास क्या करेंगे यू वी एफ का भाग करेंगे, जो जो कटे उसको काटो बेटा, ये कट जाएगा और यहाँ पास भी कटेगा, ठीक है और ये भी कट जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बचा 1/f
इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यही प्रूफ हो गया। इसी को लाना था, इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, है ना, दर्पण सूत्र कहते हैं, जो कि थ्योरी की बात की है। इस थ्योरी को आपको पढ़ लेना बेटा, ध्यान दिए रहना। अब यहाँ से 9A से बस इतना ही करना है। रैखिक आवर्धन भी है इसका, जो आप लोग जानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन, है ना, ध्यान दिए रहना, ठीक है, लिनियर ऑफ मैग्निफिकेशन, जो m बराबर लिखते हैं मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई मतलब v की बात कर रहे हैं, और वस्तु की लंबाई मतलब u की बात कर रहे हैं। अर्थात ये दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। दोनों की अनुपात की बात करो, ठीक है। ओ आई फॉर क्या होगा, इमेज, ओ फॉर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक आवर्धन कहते हैं। और इसके बेस पर पूछा जाता है आभासी बनेगा कि आपका वास्तविक बनेगा। इसको याद रखना है। अवतल दर्पण ये क्या होता है बेटा, आपका अपसारीय दर्पण की बात करेंगे, कन्वर्जिंग नहीं करता, डाइवर्जिंग करता है, ठीक है। अर्थात अपसरित कर देता है, बाहर फैला देता है। इसलिए मैं चेहरे को अगर देखना चाहता हूँ तो मेरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर उत्तल में अगर देखना चाहते हो तो मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको चेहरा दिखेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये कन्वर्जिंग कर, एक जगह इकट्ठा कर देता है। जो प्रकाश किरण मेरे चेहरे से इसके ऊपर पड़ रही है, वो एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए हमको इसको दिखाई देता है प्रतिबिंब, ठीक है, ध्यान दें। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण की आप बात कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है खत्म। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को उपयोग आप लोग को देख लेना है। ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, आपका अवतल दर्पण। इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। जैसे दाढ़ी मूछ कराने के लिए वहां पर जाते हैं सैलून वगैरह में, है ना, दांत डॉक्टर के पास, दांत का दवा खाना जो है, नाक कान गला इलाज करने के लिए जाते हैं, तो आर्च की बात करते सकते हैं हम लोग, है ना, उस सभी में अवतल दर्पण की बात करते हैं, है ना बेटा, ध्यान दिए रहना। उत्तल दर्पण का उपयोग भी देख सकते हो आप लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग अगर करेंगे सर, आप लोग जानते हैं बेटा, है ना, सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी लगा रहता है आपका, स्कूटर बस वगैरह में जो वाहन के जो रहता है, लाइट्स की बात कर सकते हो, उसमें लगा रहता है। इस प्रकार से उपयोग को आप लोग पढ़ सकते हो, 10वीं तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपका क्लास हो गया है, इसके लिए आप लोग को क्षमा चाहते हैं। आप लोग थोड़ा स्पीड के साथ देख सकते हो, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताया है। लेजर माध्यम से अगर करके करके दिखाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा बेटा, ठीक है, ध्यान दिया रहना। तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, और इसी प्रकार अगर आपको चैनल की बात कर सकता हूँ, ठीक है, नो डाउट आप बने रहिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ आने लग रहा है, और ये वेटेज है बेटा पेपर के लिए, नो डाउट आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंस है, 14 नंबर दिलाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग इसी प्रकार लेक्चर को लाते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंस आएंगे, और आपको बहुत जल्द है फिर ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स खत्म करके वेव ऑप्टिक्स लाएंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात कर देंगे। तो अब से आपको आसान होगा पढ़ाई, फिजिक्स से डरना नहीं है। और आपका एग्जाम के लिए हम नो डाउट आपको जल्द से जल्द इसको अपलोड कर देंगे, जल्द से जल्द, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और टेस्ट सीरीज में भाग ले सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।